दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं। 145 दिनों तक जेल में रहने के बाद बाहर आए हैं। मार्च के महीने में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और जून के महीने में कुछ दिनों के लिए चुनाव के दौरान प्रचार के लिए बाहर आए थे और फिर वापस जेल में भेज दिए गए। दिल्ली आबकारी घोटाले के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तिहाड़ के बाहर पिछले 2-3 महीनों में आम आदमी पार्टी का जलसा कई बार देखने को मिला। जलसा ही जैसा हो जाता है। जब संजय सिंह जेल से बाहर आए तब माहौल बिल्कुल अलग था। जब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए उसके बाद माहौल काफ़ी कुछ बदल चुका था, क्योंकि एक नेता संजय सिंह पहले से जेल से बाहर आ चुके थे। मनीष सिसोदिया का स्वागत संजय सिंह करने गए थे। जब मनीष जेल से आ रहे थे, केजरीवाल भीतर थे। आज अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ रहे थे, तो उनसे पहले तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके 2 नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों जेल के बाहर मौजूद थे। उनका स्वागत करने के लिए बाकी नेता आम आदमी पार्टी के भी मंत्री आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, ये सारे नेता हर किसी के स्वागत में जाते हैं जो जेल नहीं गए। क्या पता जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाता है, इनका भी कभी नंबर आ ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जब भी जेल से बाहर आते हैं, या तो आंधी चल रही होती है या तो फिर बारिश होती है। याद कीजिए, जब पहली बार जून के महीने में जेल से बाहर आए थे तो अचानक आंधी चलने लगी, और इस बार जब जेल से बाहर आए तो दिल्ली में बारिश हो रही थी। बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाकों में एक तरह से पानी इतना जमा हो गया है कि लोगों की जीना मुहाल हो गया है। और हमेशा की तरह दिल्ली वाले जाम में फंसे हुए थे। लोग आकर घर पहुंच रहे थे, मगर तिहाड़ जेल के बाहर का नज़ारा दोस्तों बिल्कुल अलग था। केजरीवाल के बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जोश से भर गए थे, नारे लगा रहे थे। लेकिन दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कहा कि भगवान ने मेरा साथ दिया, क्योंकि मैं सही था। मैं इनके खिलाफ यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता रहूँगा। मेरा हौसला तोड़ने के लिए इन्होंने मुझे जेल में डाला था। दोस्तों, अब जबकि अरविंद केजरीवाल रिहा हो चुके हैं और ना सिर्फ सीबीआई बल्कि ईडी के केस को भी सुप्रीम कोर्ट में धराशायी किया जा चुका है, इसका दिल्ली की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और इसी के संदर्भ में आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और इस अपील को होम मिनिस्ट्री के सुपुर्द कर दिया गया है। दिल्ली के बॉस पहले से ही दिल्ली के एलजी हैं, और ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल की ताकत पहले से ही कुंद कर दी गई है। अब देखना दोस्तों ये है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई का हरियाणा के चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? क्या इसका फायदा कांग्रेस को होगा? ये तमाम सवालात हैं जो इस वक्त चर्चा में है। इस वक्त उन्हें क्यों रिहा किया गया है, और रिहा भी किया गया है तो आखिर क्या वजह है कि उन्हें किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत करने की आज़ादी नहीं होगी, अपने दफ्तर जाने की आज़ादी नहीं होगी, जो अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब दोस्तों बात है। और इसका विरोध आज एक जस्टिस भुइयां ने भी किया था कि ये बात मेरे समझ के पड़े हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर क्यों नहीं जा सकते, आखिर क्यों वह दस्तखत नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस फैसले का विरोध यही कहा जाए, इसके खिलाफ खुद एक जज जस्टिस भुइयां ने दिया है। बहरहाल वह मौका जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए, उनके जो तमाम समर्थक थे उनमें ज़बरदस्त था। जी हाँ, और अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों से क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। अरे यहीं आएंगे भाई, यहीं आएंगे। स्पीच चल रही है, स्पीच चल रही है।
शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी कृपा से आज मैं आप लोगों के बीच में बाहर आ सका। लाखों लोगों ने मन्नत मांगी, लाखों लोगों ने दुआएं की, आशीर्वाद भेजे, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जीवन देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं। और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर मैं इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की।